नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो विद्युत फ्लक्स है क्या, उससे पहले मैं आपको देखो तीन बातें बताता हूँ। अपन ने पढ़ा था पहले विद्युत बल रेखाएं, दूसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता या मैं कह दूं विद्युत क्षेत्र कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो अपन देखो विद्युत बल रेखाएं अपन ने ये कहा था कि विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है, कहा था। दूसरा अपन ने कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएंगे। अब देखो अपन विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक कोई बंद पृष्ठ ले लो, उसे एक बंद पृष्ठ को भी अपन यहाँ पे बात और कर दें। तो ये अपन एक मान लो कि बंद पृष्ठ की अपन कोई भी बंद पृष्ठ मान लो, तो इन तीनों को आपस में यदि मैं ऐड कर दूं तो इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो वो अपने पास क्या बनेगा, विद्युत फ्लक्स बनेगा। इन तीनों को अपन ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अपने पास विद्युत फ्लक्स बन जाएगा। तो अपन ये कहते हैं किसी बंद, देखो अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें तो अपन ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कह देंगे, विद्युत फ्लक्स कह देंगे। एक बार वापस से सुनना, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देंगे, विद्युत फ्लक्स कर देंगे। जैसे देखो ये अपने पास एक बंद पृष्ठ है, अब इसके अभिलंबवत अपन कितनी बल रेखाएं गुजार दें, तो इस प्रकार से देखो अपन एक ये अपन कर दें, यूं अपन यहाँ से इधर से प्रवेश कराएं इधर निकाल दें, इधर से प्रवेश कराएं इधर निकाल दें, तो ये अपन कितनी बल रेखाएं हैं उनको अपन काउंट कर लें, तो उनकी जो संख्या होती है वो अपने पास क्या होगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो देखो अपनी जो हेडिंग है वो अपने पास है विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे। देखो विद्युत फ्लक्स की यदि अपन बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखो विद्युत फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं इसको। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि किसी, या मैं ये कह दूं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ के, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। संख्या को विद्युत बल रेखाएं, सॉरी वो ये कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अपने पास क्या बनी कि अपन ये कह देंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, देखो ये अभिलंबवत शब्द जरूर जोड़ना है, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कह दोगे आप, विद्युत फ्लक्स कर देंगे। जैसे देखो अपन यहाँ पे ये कहें कि अपने पास कोई भी जो क्षेत्र है वो अपरिमित क्षेत्र है, जिसका आकार अपने को नहीं पता है कि किस प्रकार का कोई आकार है। जैसे मैं एक मान लो बंद पृष्ठ ये मान लो, इसका कोई निश्चित आकार है क्या, तो इसका निश्चित आकार नहीं है, तो ये मैं मान रहा हूँ अपरिमित क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है अपरिमित क्षेत्र है। अब इस अपरिमित क्षेत्र में से मैं एक अल्पांश छोटा सा टुकड़ा ये मान लेता हूँ, ठीक है ना। और हमेशा देखो छोटे से टुकड़े से हमेशा बल रेखा होगी, हमेशा क्या होगी,
जो अपने पास बल रेखा मान लो इस पृष्ठ से इस प्रकार से अपन गुजार देते, और इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा हमेशा क्या होती है, तल के हमेशा लंबवत होगी। तो ये अपन अभिलंबवत अपने पास ये हो जाए, ये ds कर दें, ये e कह दें। तो इन दोनों के बीच में अपन मान लेते हैं थीटा कोण है। तो इस अल्पांश से संबद्ध अपन विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो देखो अपन किस प्रकार से करेंगे, तो अपन ये कह देंगे, देखो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र E एवं क्षेत्रफल अल्पांश ds, क्षेत्रफल अल्पांश ds के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है, अदिश गुणनफल के तुल्य होता है, ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ पे विद्युत फ्लक्स बता सकते हैं। देखो अपन ये कह रहे हैं कि अल्पांश है वो अपरिमित क्षेत्र मान रहे हैं, परिमित क्षेत्र न कहकर अपन ये कह रहे हैं अपरिमित क्षेत्र है। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स है या बंद पृष्ठ के अल्पांश से संबद्ध कर दो। बंद पृष्ठ न कहकर अपन ये कह दें कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध या बंद पृष्ठ के अल्पांश से संबद्ध कर दो। बंद पृष्ठ के अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल अल्पांश ds के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। तो अपन देखो बंद पृष्ठ का अल्पांश ले रहे हैं, तो अल्पांश से संबद्ध अपन कह रहे हैं, तो d फाई के बराबर क्या हो गया, E डॉट ds हो गया। अदिश गुणन है तो डॉट लगाएंगे भी, ठीक है ना। तो ये अपने पास डॉट है वो अपन ये कह रहे हैं d फाई। तो ये अल्पांश से संबद्ध हो गया। और अपने को पता है a डॉट b की यदि मैं बात करता हूँ, तो देखो a डॉट b अपन लिखते हैं तो क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, कोस ऑफ थीटा होगा, ठीक है ना। a का मैग्नीट्यूड होगा, b का मैग्नीट्यूड होगा, और ये अपने पास क्या बनेगा, कोस ऑफ थीटा की बात है वो अपन कर लेंगे। तो यहाँ से देखो अपन ये करना चाहे तो d फाई बराबर क्या होगा, ये डॉट हटा दो, तो e का मैग्नीट्यूड होगा, ds होगा, और ये कोस ऑफ थीटा होगा। अब आपकी समस्या आ गई ये थीटा कोण किनके बीच में, तो वो अपन ने डायग्राम में पहले कह दिया, E और ds के बीच में जो बना हुआ कोण है वो क्या है, अपने पास है थीटा है। तो अपन ये कह देंगे E एवं ds के बीच बना कोण है वो अपने पास क्या है, बना कोण थीटा है, ठीक है ना। तो E और ds के बीच में जो बना हुआ कोण है वो अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा की बात कर लेंगे। और अब अपन देखो यहाँ पे ये तो वह अल्पांश की बात की है मैंने। अब मान लो कि मैं ये कहता कि संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध, इस वाली लाइन से अपन ये देखो एक बार पुनः मैं वापस से लिख रहा हूँ, d फाई बराबर क्या हो गया, E डॉट ds। ये तो हो गया अल्पांश से संबद्ध, इससे संबद्ध है, अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, वो अपन ने ये कर लिया। अब मैं ये कहता कि संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध क्या होगा, तो देखो संपूर्णता की जहां भी मैं बात करूंगा वहां पे क्या कर दोगे, यहाँ पे समाकलन कर दोगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, ये समाकलन हो गया, ये अपन ने समाकलन कर दिया। और ये समाकलन के ऊपर इस प्रकार का एक चिन्ह और दे रहा हूँ, ये समाकलन के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह दे रहा हूँ, उसका मतलब वो पृष्ठ कैसा है, बंद हो गया अभी। तो बंद पृष्ठ से संबद्ध हो गया, और ये क्या हो गया, E डॉट ds हो गया। तो ये हो गया फाई बराबर क्या हो गया, E डॉट ds हो गया। तो ये याद रखना अपने को, जब अपन गाउस नियम पढ़ेंगे वहां पे काम आएगा भी। और ये बात भी याद रखनी है, जब अपने पास क्षेत्र कैसा है, अपरिमित क्षेत्र की बात की, जिसका आकार है वो अपने को नहीं पता, निश्चित नहीं है। तो अपरिमित क्षेत्र है, अनंत विस्तार की मिलेगी आपको, अनंत लंबाई का एक चालक तार मिलेगा, या अनंत विस्तार की कोई चालक पट्टिका मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वहां पे अपन अपरिमित जो अपने पास है वो अपने पास क्या मान के चलेंगे, इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे। अब यदि मान लो कि अपने पास क्षेत्र है,
वो क्षेत्र को अपने पास मान लेते हैं कि अपन परिमित हो जाता है, परिमित हो जाए। यदि क्षेत्र परिमित हो तो परिमित होगा तो अपने वो परिमित होने का मतलब है जिनका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात है, क्षेत्रफल ज्ञात हो। तो क्षेत्रफल ज्ञात होगा तो अपन लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, यही जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है वो देखो फाई बराबर यही तो लिखा है ds और डॉट में, तो ये अपन ये कर लेंगे ई डॉट तो अपन ने बाहर निकाल देंगे, ये ds 11th क्लास में पढ़ा था। अवकलन और समाकलन यदि दोनों एक साथ होते हैं तो अवकलन समाकलन एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो विपरीत होते हैं तो इस ds को आप क्या लिख दोगे, s लिख दोगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट s कर दोगे। तो यहाँ से अपन लोगों एक परिभाषा ये भी कह सकते हैं, देखो विद्युत फ्लक्स की एक और अपन जो यहाँ पे अपन परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, और वो परिभाषा के रूप में देखना क्या होगा कि अपन ये कह देंगे किसी परिमित क्षेत्र से संबद्ध परिमित क्षेत्र से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, देखो किसी परिमित क्षेत्र से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, और वो मान अपन ये कह देंगे विद्युत क्षेत्र ई एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है, अदिश गुणनफल के तुल्य होता है, ठीक है ना। ये परिमित क्षेत्र की बात अपन कह रहे हैं। तो फाई बराबर अपना क्या हो गया, ई डॉट एस वेक्टर और ई वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर कह देंगे। यहाँ यदि अपन डॉट हटाएंगे तो वही थीटा आना भी, तो थीटा यदि आएगा तो अपन ई एस कोस ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। और थीटा यहाँ पे अपन यदि कहेंगे तो देखो अपन ई एवं एस के बीच कोण अपन बताते हैं, के बीच कोण के बीच, ठीक है ना। जहां अपन ये कह रहे हैं कि थीटा क्या है, ई एवं एस के बीच का कोण है, वो अपने पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो अपन ने कह दी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देंगे, विद्युत फ्लक्स कर देंगे। अल्पांश के लिए आपको कह रहे हैं तो परिभाषा में आप अल्पांश के लिए डायरेक्ट याद रखोगे ई डॉट डी एस, या मैं अल्पांश कोण की बात यदि क्वेश्चन में दे रखी है तो कोस ऑफ थीटा लिख दोगे, ठीक है ना। और याद रखना ये क्षेत्र ये अपन कब लगाएंगे, अपरिमित क्षेत्र में, अल्पांश के लिए और अपरिमित क्षेत्र के लिए। और फिर मैं कह देता हूँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि आप कहोगे तो देखो अपने पास संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, समाकलन ऑफ डी फाई समाकलन ऑफ ई डॉट डी एस कर दोगे, ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई बराबर क्या कह दोगे, अपरिमित के लिए ई डॉट डी एस। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये कई क्वेश्चनों में ये होगा और कई क्वेश्चनों में ये रूप भी अपन काम में। फिर उसके बाद में यदि परिमित क्षेत्र आ जाता है तो परिमित के लिए डायरेक्टली ये याद रखें, लिखी अपन ने परिभाषा, किसी परिमित क्षेत्र से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। तो फाई बराबर क्या, ई वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर होगा, और डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, ई एवं एस के बीच बना हुआ कोण है, ठीक है ना। तो ये अपन बता सकते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब देखो विद्युत फ्लक्स यहाँ पे डॉट आ रहा है, डॉट का मतलब भी नाम क्या है, अदिश गुणन है। तो उसमें देखो फाई बराबर अपन ने परिमित क्षेत्र के लिए क्या निकाल दिया, ई वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर कह दिया, तो ई एस कोस ऑफ थीटा कह दिया। थीटा अपन क्या कह रहे हैं, ई और एस के बीच में बना हुआ कोण है, ई और एस के बीच में बना हुआ कोण है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, और डॉट भी कैसा है, अदिश है। डॉट अपने पास अदिश है, इसका मतलब अपने पास ये क्या बन गया कि मैं कह सकता हूँ कि विद्युत फ्लक्स क्या बनेगी, एक अदिश राशि होगी। विद्युत फ्लक्स क्या होगी, अदिश राशि होगी। एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ। दूसरी चीज देखो यहाँ पे कि एक तो ये कह दिया कि विद्युत फ्लक्स है वो अदिश राशि है, ये डॉट से। फिर मैं ये कहता हूँ कि विद्युत फ्लक्स की का मात्रक यदि कहें तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक अपने पास क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वो मात्रक देखना अपने पास क्या होगा, ई का मात्रक। देखो अपन ने ई की जो परिभाषा जब अपन ने लिखी है तो वो परिभाषा देखो अपने पास क्या लिखी थी कि अपन ने देखो ई की जो अपन ने लिखा था, ई बराबर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही तो क्या है,
प्रति एकांक धनावेश के ऊपर लगने वाला बल का है, तो अपन ई का मात्रक है तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा क्या। तो यहाँ पे देखो ई का मात्रक बोलना क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यही हुआ क्या। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर हो गया, एक चीज। दूसरा देखो अपने पास यहाँ से अपन एक बात और कहें कि फाई बराबर अपन ने ये मात्रक ये कह दिया। दूसरा देखो जब मैंने ये मात्रक लिखा था तो वहां पे मैंने ये भी कहा था कि इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, कहा था क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अपन देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या लगा के अपन विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक लिख रहा हूँ। तो ई का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये और काट देंगे तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। कई बुकों में वोल्ट मीटर मिल जाएगा, कईयों में अपने पास वोल्ट, अपने पास न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर भी मिल सकता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी आपको कह सकते हैं। अब देखो जब अपन ने मात्रक कह दिया तो इसकी विमा भी तो कह सकते हैं। तो देखो फाई की विमा क्या होगी, फाई की विमा की बात अपन यदि करते हैं तो फाई बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट एस होगा क्या। अपन ने ये तो कहा ई की विमा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अन्यथा याद है तो इसका फॉर्मूला लगा दो आप, ये हो गया। अब अपन देखो फाई की विमा अपन कह रहे हैं, फाई का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र अपन यदि कहेंगे तो क्या बनेगा, बल की विमा m1 L1 T माइनस टू, आवेश की विमा A1 T1 और क्षेत्रफल की विमा क्या होगी L2। ये हुआ क्या। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m1 L3 T माइनस, बोलो कितना करेंगे, -2 है और t को ऊपर लाएंगे, t की घात किसकी, -1, तो t -3 कर दूं क्या, और ये क्या हो गया, a -1 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। तो ये मतलब विद्युत फ्लक्स याद रखना अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का मान है वो अपने पास मात्रक अपन कह रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम कह रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ वोल्ट मीटर होता है, और इसका विमीय सूत्र कह रहा हूँ m1 L3 T -3 a -1 होता है, ठीक है ना। तो ये अपन इसका विमीय सूत्र अपन बता सकते हैं। अब देखो यहाँ से अपन एक बात और कह सकते हैं, मैं एक बात और को डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि विद्युत फ्लक्स जो अपन पास परिवेशित विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान होता है वो ऋणात्मक होता है। वो चीज देखना देखो अपन कैसे बताएंगे कि अपन ये कह रहे हैं कि परिवेशित विद्युत फ्लक्स, परिवेशित विद्युत फ्लक्स, परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है तथा परिवेशित विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है तथा अपन ये कह दें कि निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। कि जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान धनात्मक और प्रवेशित का मान क्या होगा, ऋणात्मक। इसका मतलब मैं ये कह दूं क्या, फाई नेट के इक्वल, फाई नेट इक्वल मैं ये कह सकता हूँ क्या, फाई परिवेशित प्लस फाई निर्गत होगा, ठीक है ना। तो ये अपन कह देंगे कि ये अपने पास ये होगा फाई नेट इक्वल अपन फाई इनपुट प्लस फाई आउटपुट कह सकते हैं। अब इस चीज को कि कोई आपको बोल रहे कि भैया ऋणात्मक कैसे होता है, कोई आपको बोल रहे कि निर्गत विद्युत फ्लक्स धनात्मक कैसे होगा, तो उस चीज को अपन देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो फाई के बराबर अपन ने ये तो लिखा था क्या, परिमित क्षेत्र के लिए, परिमित क्षेत्र के लिए, और परिमित क्षेत्र के लिए अपन ने ई एस यही कहा था क्या। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई एस कोस और थीटा हो गया था क्या, कहा था नहीं कहा था। अब मैं यहाँ पे देखना, देखो पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन है वो थीटा बराबर 0 डिग्री की कह रहा हूँ। 0 डिग्री का मतलब मैं कह रहा हूँ ई एम एस के बीच बना कोण 0, ठीक है ना। ई एम एस के बीच बना कोण 0 है, या मैं कह दूं ई एम एस एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तो देखो अपने पास क्या होगा, फाई बराबर ई एस कोस ऑफ 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये ई एस ही तो बना। ये देखो यहाँ पे कैसा मान आ रहा है, धनात्मक आ रहा है,
ठीक है, एक बार देखना देखो, फिर मैं तीनों कंडीशन एक साथ बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन मैं कह रहा हूँ थीटा बराबर 180 डिग्री, तो फाई बराबर क्या हो गया, ई एस कोस ऑफ 180, कोस 180 का मान कितना -1, तो फाई बराबर क्या हो गया ई एस, और ये कैसा आ गया ऋणात्मक, अब ये मान कैसा आया धनात्मक, ठीक है ना, और दूसरा ये जो मान आ रहा है वो ऋणात्मक आ गया। तीसरी कंडीशन मैं कह रहा हूँ थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया फाई बराबर है ई एस कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस 90 का मान आप ये कहते हैं कि 0 होता है, तो 0 होगा तो पूरा ही वैल्यू क्या होगी 0 आएगी। ये अपने पास तीसरी कंडीशन ये होगी। इस चीज को देखो आप किस प्रकार से समझना, देखो समझने की कोशिश करना कि मैं देखो जैसे ये पृष्ठ मान लो, ये जो मैं पृष्ठ है वो डस्टर का ये जो भाग है, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, दोनों पृष्ठ है। अब देखो इधर से मैं बल रेखा इसमें प्रवेश करा रहा हूँ, देखना देखो यूं बल रेखा इसमें मैं प्रवेश कराऊंगा तो कोई वायर होगा या कोई जो अपने पास ये पारदर्शी भाग होता, तो इधर से जब प्रकाश है वो प्रवेश करता है, इधर से प्रकाश जो अपने पास से निकल जाता। तो वैसे मैं विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहा हूँ, तो विद्युत बल रेखाएं इधर से यूं प्रवेश कर रही हैं, ये अपने पास प्रवेश कर गई, और इसका देखो क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं तो इसका मिड पॉइंट ही तो लेते हैं अपन, इस वाले पृष्ठ का अपन यही तो भाग लेते हैं, अल्पांश ले रहे हैं, और अल्पांश में भी अपन ये करते हैं इसके तल के लंबवत, तो ds की दिशा या s की दिशा किधर होगी, इधर होगी। देखो अपन ये कह रहे हैं ये जो अपना पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया, जो समझो आप इस चीज को, और इस पृष्ठ में अपन ये कह रहे हैं कि बल रेखा इसमें से ये प्रवेश कर रही है, तो बल रेखा की डायरेक्शन तो जैसे मैंने ये मार्कर ये रखा है वो ये होगी, ये डस्टर हो गया, ये बल रेखा इधर चली गई, इधर से आई है इधर चली गई, ठीक है ना। अब देखो क्षेत्रफल अल्पांश है, तो क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे तो ये भाग हो गया, ये जो मैं डस्टर के ऊपर एक काला गोला कर रहा हूँ ये हो गया। अब ये इसके हमेशा देखो तल के लंबवत किसकी दिशा, क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा, तो क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा किधर होगी इधर, और बल रेखा किधर चली गई इधर, तो एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का कोण बना 180 का, 180 का बना, इसका मतलब है फाई का मान कैसा है ऋणात्मक, और बल रेखा इस पृष्ठ में इधर से आ रही है, तो इसमें क्या कर रही है परिवेश ही तो कर रही है, तो परिवेश कर रही है, इस कारण से अपन ये कहेंगे कि परिवेशित विद्युत फ्लक्स कैसा है, परिवेशित विद्युत फ्लक्स वो कैसा होगा ऋणात्मक होगा, परिवेशित विद्युत फ्लक्स वो ऋणात्मक होगा। दूसरा पॉइंट देखना, बल रेखा अपन इस बार इस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ये जो पृष्ठ ले रहा हूं मैं इस पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, बल रेखा इधर से आ रही है, इधर अपने इस पृष्ठ में क्या होगी, इसमें प्रवेश करेगी, इस पृष्ठ से क्या होगी बाहर निकलेगी, निकले को अपन क्या बोल रहे हैं निर्गत या आउटपुट कह सकते हैं, आउटपुट अपन कहते हैं। तो ये बल रेखा इधर से निकल गई, और इधर में इसका कोई भी एक मध्य भाग लेता तो यही होता क्या, तो ds की डायरेक्शन किधर होगी इधर, और बल रेखा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर होगी इधर, दोनों एक ही दिशा में हो गए क्या, एक ही दिशा में होने के कारण अपन थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री, और 0 हुआ तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो गया धनात्मक, तो वो अपन ने कह दिया कि निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक और प्रवेशित विद्युत फ्लक्स क्या होता है ऋणात्मक, और फाई टोटल जो होता है वो क्या होगा फाई इनपुट प्लस फाई आउटपुट होगा, इनपुट और आउटपुट का योग होगा वो फाई नेट के इक्वल हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि इस बार देखो अपन जो स्थिति ले रहे हैं ये ऊपर वाला पृष्ठ ले लिया, ऊपर वाला लेंगे तो क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे या क्षेत्रफल सदिश लेंगे, तो वो यही तो बनाऊंगा ऊपर, इसी टाइप का सा एक काला भाग बनेगा, तो ये ऊपर हो गया, बल रेखा तो यूं चली गई, ये वो स्थिति हो गई क्या बल रेखा की, तो जो मार्कर है वो तो बल रेखा की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी इस बार ऊपर की ओर होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी ऊपर की ओर, तो इनके बीच में देखो मार्कर और अंगुली के बीच में कोण कितना बना 90 डिग्री का, तो अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा यहाँ पे कि थीटा बराबर है 90 डिग्री हो गया, तो अपन ये कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो ये 3 कंडीशन है वो अपन विद्युत फ्लक्स की बता सकते हैं। अब देखो उसके बाद में देखो अपन यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं कि अपन ने विद्युत फ्लक्स अपन ने पढ़ लिया, विद्युत फ्लक्स देखो कहाँ से बना, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं से बना है, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं से मैंने ये बना दिया। अब मैं यहाँ पे देखो अपने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ गाउस का नियम, गाउस का नियम कह दूं या मैं कह दूं गाउस प्रमेय कह देता हूँ, कई बार ये पूछ लेता है कि गाउस प्रमेय। अब गाउस प्रमेय या गाउस नियम देखो क्या होता है, गाउस प्रमेय मैं कह दूं या गाउस का जो नियम है वो मैं अपन कह दें, तो वो स्थिति देखो अपने पास क्या बनेगी, तो गाउस नियम देखो अपने पास क्या होगा, पहले आपने मेरे को 3 शब्द बताना,
कि अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ ली, पढ़ी या नहीं पढ़ी भाई? विद्युत फ्लक्स है वो अपन ने फाई बराबर ये तो लिखा है E डॉट ds, लिखा है क्या? अपरिमित क्षेत्र है तो विद्युत फ्लक्स है वो अपन ने ये पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा अपन ने ये भी पढ़ लिया क्या? आवेशों का योज्यता नियम, आवेशों का योज्यता नियम पढ़ा था क्या? आवेशों का योज्यता नियम क्या था? वो अपन ने ये एक निकाय मानी थी, इस निकाय में Q1, Q2, Q3 और इस प्रकार से मैं कह दूं Qn आवेश स्थित किए थे, तो मैं समेशन Q के बराबर ये कह दूं क्या? Q1, Q2, Q3 और Qn अपन आवेश इस प्रकार से ये कह दें सभी आवेशों का योग ये करें, पता था। उसके बाद में मैं एक बात और कहता हूं, निर्वात की विद्युतशीलता, नाम पढ़ा था कि निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 पढ़ी थी क्या? एक केवल देखो इस शब्द का बता देता हूँ, विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने का जो सामर्थ्य होता है, किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने का जो सामर्थ्य होता है वो क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? निर्वात की विद्युतशीलता चाहिए, तो एप्सिलॉन 0 ही तो है, तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या हो गया? 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ये अपन ने कह दिया। अब यहाँ देखो विद्युत फ्लक्स, योज्यता नियम और निर्वात की विद्युतशीलता, इन तीनों के बीच में जो संबंध देने वाला है, इन तीनों के बीच में जो अपने पास संबंध बनेगा वो संबंध ही कौन बता रहा है? गाउस का नियम बता रहा है। इन तीनों के बीच में जो अपने पास रिलेशन जो अपने पास आएगा वो रिलेशन ही क्या हो रहा है अपने पास? गाउस लॉ अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने पास दो गाउस लॉ का अपन यदि स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो दो कथन क्या होगा स्टेटमेंट के रूप में? देखो यहाँ अपन ये कह देंगे, देखो क्या कर सकते हो स्टेटमेंट को सुनना, कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, संबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। या तो आप ये कहो, या आप ये कह दें किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। देखो विद्युत गाउस नियम का जो स्टेटमेंट है, कथन लिख रहा हूं, वो देखो कथन क्या होगा। कथन के बारे में अपन ये कहें तो देखो गाउस के नियम का कथन क्या बनेगा? गाउस नियम में जो अपन कथन की बात करें तो कथन देखो अपने पास क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश को मैं समेशन Q से लिख दूंगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। या तो अपन इस प्रकार से कथन में कहें, देखो यहाँ फाई बराबर मैं ये कह सकता हूँ कि विद्युत, देखो अर्थात मैं ये कहूँ तो ये कह दूंगा कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या बनेगा? विद्युत फ्लक्स फाई के बराबर ये होगा बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समेशन Q कह देंगे और गुणा क्या होगी? निर्वात की विद्युतशीलता, ε0 अपन कर देंगे निर्वात की विद्युतशीलता। तो फाई बराबर अपने बात हो क्या हो गया? समेशन Q अपॉन में ये। यहाँ याद रखना, अभी समेशन Q की बात यदि आप कह रहे हो तो याद रखना आवेशों का बीजगणितीय योग है, आवेशों का बीजगणितीय योग, या बंद पृष्ठ में
अपन ये कहेंगे समेशन क्यू क्या कह दोगे, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग है, बीजगणितीय योग है। और एप्सिलॉन जीरो के बारे में अपन कहें तो ये क्या कह दोगे, निर्वात की विद्युतशीलता। या तो आप ये कथन लिखेंगे, कई बुक वाले लोगों इसी को एप्सिलॉन जीरो गुणा होता है, या इसी लाइन को लोग किस प्रकार से कर दे, या तो ये स्टेटमेंट लिखें, ये फॉर्मूला लिखें। कई बार ये आता है गणित गाउस के नियम का कथन लिखकर गणितीय सूत्र लिखिए, तो गणितीय सूत्र ये हो गया। और गणितीय सूत्र में उपस्थित जो अपने पास है शब्दावली है उसका भी आप लिखे, समेशन क्यू क्या है, एप्सिलॉन जीरो क्या है। तो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग है। आवेशों का एक तरह से योज्यता नियम नहीं हो गया क्या, कि किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो यहाँ भी आवेशों का क्या है, बीजगणितीय योग है। इसका मतलब योज्यता नियम इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसका दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, वो देखना देखो अपन किस प्रकार से कह देंगे। दूसरा स्टेटमेंट है वो अपन ये कह देंगे, देखो कि ये कहें कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की बने कर देंगे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के तुल्य होता है। काम वही आना है, अनुपात के तुल्य हो गया तो विद्युत फ्लक्स ये हो गया क्या, ये अपन कर देंगे, ये अपने पास आना है। यही समेशन क्यू है, उसके बारे में बता दोगे, एप्सिलॉन जीरो के बारे में बता सकते हैं। तो देखो अपने पास इस कथन को भी लिखोगे तो एप्सिलॉन जीरो फॉर्मूला ये हो गया, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समेशन क्यू क्या है, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग है। एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। तो ये अपन ये कह देंगे विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम के बारे में बता सकते हैं। अब देखो अपन जैसे अपन ने कूलाम बल में अपन ने पढ़ा था, कूलाम बल की सीमाएं या कूलाम बल की विशेषताएं, वैसा ही अपन यहाँ पे पढ़ेंगे गाउस नियम की विशेषताएं अपन कहते हैं, या गाउस नियम की अपन सीमाएं कहते हैं। कि गाउस नियम की जो अपने पास है विशेषताएं, एक तरह से कहें कि गाउस का नियम कहाँ लागू करोगे आप, ठीक है ना। कि गाउस का नियम कब लागू होगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, आवेशों का बीजगणितीय योग। तो आवेशों का बीजगणितीय योग निकाय में उपस्थित जो आवेश उन्हीं पे होगा, निकाय के बाहर यदि आवेश है तो उसका अपने को योग नहीं करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन बहुत सारी बातें हैं वो गाउस के नियम की विशेषताएं या गाउस नियम की सीमाओं के आधार पर अपन करेंगे। उसके बाद में अपन देखो गाउस नियम और विद्युत फ्लक्स के ऊपर जितने न्यूमेरिकल टाइप्स आए हुए हैं वो अपन हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक का एक बार आपको पढ़ना है।